तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं काफ़ी रहस्यमयी कहानी उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। भगवान गणेश जी के जन्म की कथा। हमारे पास गणेश जी के जन्म की रहस्यमयी कथा नाम का एक स्रोत है, हाँ। जिससे हम कुछ खास बातें निकाल कर लाए हैं। हम्म। देखिए, गणेश जी की कहानी हम सब ने सुनी है, मतलब कई बार सुनी होगी, हम्म। लेकिन अक्सर बहुत सीधे सरल रूप में सुनाई जाती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के पीछे जो छिपे हुए गहरे मतलब हैं, इसके दार्शनिक पहलू हम्म, और हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में इसका क्या महत्व है, इसे थोड़ा समझें। सही कहा। ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ना जैसे जैसे यूनिवर्स की एनर्जी है, शिव शक्ति का मिलना, माँ बेटे का प्यार, देवताओं की चिंताएं, हाँ और यहाँ तक कि मतलब जीवन की मुश्किलों से निकलने के रास्ते, हाँ, सब कुछ ऐसे घुला मिला सा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे मिलकर खोलते हैं और देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बताते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानियां ना सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं होती। इनमें अक्सर जिंदगी के यूं समझिए बड़े सबक छिपे होते हैं। बस थोड़ा सा उन्हें कुरेदने की जरूरत होती है। तो कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। शिवजी तो वो अपनी समाधि में मग्न रहते थे, दुनिया से जैसे कटे हुए, एक योगी की तरह, निराकार निर्विकार। बिल्कुल एकांत में। हाँ, और वहीं उनकी पत्नी पार्वती जी, जो खुद भी योग और तप में लीन थीं, उनके मन में माँ बनने की एक गहरी इच्छा जागी। मातृत्व का भाव। हाँ, मातृत्व का भाव। उन्हें लगा कि उन्हें भी एक बच्चा चाहिए जो उनका अपना हो, उनका साथी बने, उनका सेवक बने। और फिर होता क्या है, एक दिन नहाते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन, मतलब चंदन और दूसरी खुशबूदार चीजों का लेप, उसके मैल को इकट्ठा किया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, मैल से। सुनने में अजीब लगता है ना? पर स्रोत कहते हैं कि यह सिर्फ मैल नहीं था, इसमें उनकी भावनाएं थीं, उनकी इच्छा शक्ति और वो मां बनने की तड़प, वो सब मिली हुई थी। अच्छा, यानी वो मैल प्रतीकात्मक था। बिल्कुल। उन्होंने उस मैल से एक बच्चे की मूरत बनाई और फिर उसमें अपनी जान डाल दी, अपनी प्राण शक्ति प्रवाहित की, कमाल है। और वो मूरत सचमुच जी उठी। एक प्यारा सा बच्चा, आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत, देह से दिव्य आभा, बिल्कुल जिंदा। ये बात बहुत खास है। मतलब स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि गणेश का जन्म सीधे शिव से नहीं हुआ। हाँ, उन्हें पार्वती ने अपनी इच्छा और अपने ही अंश से बनाया। ये स्त्री शक्ति, यानी शक्ति की अपनी ताकत और खुद रचने की क्षमता का प्रतीक है। यूं समझिए, मातृत्व की इच्छा इतनी ताकतवर थी कि उसने बिना किसी पुरुष की सीधी भूमिका के जीवन बना दिया। वाह, ये तो बहुत गहरा पहलू है। पार्वती जी तो जाहिर है बहुत खुश हुई होंगी। हाँ, यकीनन। बच्चे को गले लगाया और कहा, तू मेरा बेटा है, मेरा प्यारा, तू मेरे गणों का स्वामी बनेगा, गणाधिपति कहलाएगा, तेरा नाम गणेश होगा। बच्चे ने भी हाथ जोड़कर कहा, माँ आपका हुक्म ही मेरी जिंदगी है। क्या कमाल का सीन रहा होगा। बिल्कुल, माँ बेटे का वो पहला संवाद। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, एक महत्वपूर्ण घटना। पार्वती जी नहाने गई और गणेश को दरवाजे पर पहरा देने को कहा। हाँ। आदेश दिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। अब गणेश तो ठहरे आज्ञाकारी बेटे, दरवाजे पर डट गए, एकदम मुस्तैद। कर्तव्यनिष्ठ पुत्र। और किस्मत देखिए, संयोग कहिए, ठीक उसी वक्त शिवजी अपनी समाधि से उठे और पार्वती जी से मिलने उनके कमरे की तरफ चल पड़े। ओ। गणेश ने उन्हें रोक दिया, कहा रुकिए। शिवजी को? हाँ, कहा मेरी मां नहा रही हैं, उनके हुक्म के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, शिवजी का क्या रिएक्शन रहा होगा? शिवजी हैरान, ये कौन बच्चा है जो मुझे अपनी ही घर में पार्वती के कक्ष में जाने से रोक रहा है। उन्होंने समझाया भी कि वो पार्वती के पति हैं, कैलाश के स्वामी हैं। हाँ, पर गणेश? पर गणेश टस से मस नहीं हुए। स्रोत के मुताबिक उनका जवाब था, मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म मेरी माँ का हुक्म है। क्या बात है। आप कोई भी हों, जब तक मां न कहें आप अंदर नहीं जा सकते। सोचिए जरा, कितनी दृढ़ता बालक में। हाँ। ये माँ के प्रति भक्ति और अपने कर्तव्य पर टिके रहने की मिसाल है। सही कहा। गणेश के लिए उस वक्त माँ का कहा सबसे ऊपर था, यहाँ तक कि खुद त्रिलोकीनाथ शिवजी के अधिकार से भी बढ़कर। ये दिखाता है कि कभी-कभी आपका तात्कालिक फर्ज जो आपको दिया गया है वो स्थापित नियमों या सत्ता से भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, फिर तो मामला बढ़ गया। शिवजी के गण आए,
नंदी, भृंगी वगैरह। उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, फिर जोर जबरदस्ती भी की होगी, पर गणेश ने सबको हरा दिया। अकेले बालक ने? हाँ, छोटे से बच्चे ने सबको धूल चटा दी, यहाँ तक कि देवताओं के दूत आए, वो भी असफल रहे। कहानी कहती है कि वो बालक असाधारण रूप से शक्तिशाली था, आखिर पार्वती का अंश जो था। शक्ति का अंश? बिल्कुल। अंत में शिवजी को खुद आगे आना पड़ा, क्रोधित होकर। ओहो। और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। कहते हैं आसमान गरजने लगा, धरती कांप उठी, भयंकर युद्ध। शिव और पार्वती पुत्र गणेश के बीच। हाँ, और आखिर में महादेव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। पार्वती जी पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा। हाँ, ये कहानी का सबसे नाटकीय और दुखद मोड़ है। जरा सोचिए, जब पार्वती जी नहाकर बाहर आईं और अपने प्यारे बेटे को इस हाल में देखा, मृत, सर कटा हुआ, तो सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। उनका गुस्सा और दुख वो सीमा पार कर गया। वो चीख पड़ी, विलाप करने लगी, हे महादेव, ये क्या किया? आपने मेरे बेटे को मार डाला। स्रोत बताते हैं कि उनका रूप भयानक हो गया, जैसे दुर्गा या काली मां का उग्र रूप, शक्ति का रौद्र रूप। हाँ, और वो पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को खत्म करने पर तुल गई, संहार करने को उद्यत हो गई। बाप रे, पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। हाँ, सारे देवता, ऋषि मुनि डर गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनका क्रोध शांति नहीं हो रहा था। माँ का दर्द और क्रोध। तब जाकर महादेव को, शिव जी को करुणा आई, शायद अपनी गलती का एहसास भी हुआ, और उन्होंने पार्वती जी को वचन दिया कि तुम्हारा बेटा फिर से जिएगा। अच्छा, ये वचन दिया उन्होंने? हाँ, वचन दिया। तब जाके पार्वती जी कुछ शांत हुई, जान में जान आई। फिर क्या हुआ? सिर तो कट चुका था, उसे कैसे जोड़ते? हाँ, ये सवाल है। शिवजी ने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और कहा कि उस दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी दिखे उसका सिर ले आओ। उत्तर दिशा और पहला प्राणी? हाँ, गण गए और उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला, गज शावक। वो उसी का सिर ले आए। अच्छा, हाथी का बच्चा। यहाँ ये उत्तर दिशा और हाथी का भी अपना सांकेतिक महत्व हो सकता है। खैर, हो सकता है। महादेव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ से जोड़ा और उसमें फिर से जान डाल दी, प्राणों का संचार किया। और गणेश जी उठ बैठे, जीवित हो उठे, लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। इंसान का शरीर और हाथी का सिर, गजमुख। अद्भुत। ये तो एक तरह से बिल्कुल नया जन्म था। पर पार्वती जी ने इसे कैसे स्वीकार किया, अपने बेटे का ये नया रूप? देखिए, पार्वती जी ने उन्हें गले से लगा लिया, माँ का दिल जो ठहरा। शायद वो रूप से ज्यादा तत्व को देख रही थीं। हाँ, ये भी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटा, अब से तुम दुनिया में विघ्नहर्ता कहलाओगे। विघ्नहर्ता यानी मुश्किलें दूर करने वाले। हाँ, हर अच्छे काम की शुरुआत तुम्हारी पूजा से होगी। शिवजी ने भी घोषणा की कि ये गणपति, गणेश और विनायक कहलाएंगे। सभी देवताओं ने भी इसे स्वीकार किया। तो ये जो सिर बदला गया, मतलब इंसान के सिर की जगह हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया? क्या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये एक आध्यात्मिक बदलाव का प्रतीक है। आध्यात्मिक बदलाव कैसे? देखिए, इंसान का सिर, जो शायद अहंकार, अज्ञान, जल्दबाजी या सीमित सोच का प्रतीक था, उसे हटा दिया गया। शिव के त्रिशूल से कटा, मतलब अहंकार का नाश हुआ। अच्छा। और हाथी का सिर, जो बुद्धि, समझदारी, विशाल सोच, अच्छी याददाश्त, धैर्य, गंभीरता का प्रतीक है, उसे लगाया गया। तो ये एक तरह से अहंकार के खत्म होने और ज्ञान विवेक के उदय होने जैसा है। ये केवल शारीरिक कायापलट नहीं, आध्यात्मिक रूपांतरण भी है। वाह, मतलब ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक पूरी फिलॉसफी है इसमें। अच्छा, तो गणेश जी का ये जो हाथी वाला रूप है, गजमुख स्वरूप, ये सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, इसके हर हिस्से का कोई ना कोई मतलब है ना? जैसा आपने कहा, बुद्धि, धैर्य। बिल्कुल बिल्कुल। उनका पूरा रूप ही एक तरह से जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, एक गाइड बुक जैसा है। जैसे? थोड़ा और बताएं इसके बारे में। जैसे हाथी का बड़ा सिर, ये कहता है बड़ी सोच रखो, विशाल बुद्धि रखो, ज्ञानवान बनो। लंबी सूंड, ये लचीलेपन का प्रतीक है और विवेक का भी, मतलब सही गलत, अच्छा बुरा पहचानने की क्षमता। सूंड से हाथी छोटी सी सुई भी उठा लेता है और विशाल पेड़ भी उखाड़ देता है। सही। बड़े कान, सूप जैसे कान,
इसका मतलब है ध्यान से सुनो, ज्यादा सुनो और कम बोलो। ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता। छोटा मुंह, कम बोलो, संयम रखो, सोच समझकर बोलो, मौन की महत्ता। और बड़ा पेट, लंबोदर जो कहते हैं, हाँ, लंबोदर। इसका मतलब है सहनशील बनो। जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को, रहस्यों को पचाना सीखो। सब कुछ अपने अंदर संभालो, उदार बनो। और उनकी 4 भुजाएं। 4 हाथ दिखाते हैं जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, या कहिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सब का संतुलन साधो। और उनके हाथों में जो चीजें होती हैं, अंकुश, पाश, मोदक, उनका क्या मतलब है? हाँ, अंकुश मतलब अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, नियंत्रण। जैसे महावत हाथी को अंकुश से नियंत्रित करता है। अच्छा। पाश यानी रस्सी, ये मोह माया के बंधनों से आजादी का प्रतीक है, या भक्तों को सत्य की ओर खींचने का साधन। और मोदक, वो तो उनका प्रिय है। हाँ, मोदक वो ज्ञान और साधना का मीठा फल है, मतलब मेहनत का परिणाम, जो आनंद देता है, जीवन का असली आनंद, परमानंद। और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है, जो भक्तों पर उनकी कृपा दिखाता है। कमाल है। मतलब पूरा का पूरा व्यक्तित्व विकास का पाठ उनके रूप में ही छिपा है, हर अंग एक संदेश। सही कहा। ये एक आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका नक्शा है। बुद्धि, विवेक, संयम, सहनशीलता, संतुलन, सब कुछ। और देवताओं ने भी उनके इस रूप को माना और उनकी महिमा गाई। खासकर माँ के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। ब्रह्मा और विष्णु जी ने भी कहा कि गणेश का जन्म ही संसार की मुश्किलें दूर करने और शांति लाने के लिए हुआ है। अच्छा, तो ये तो हुई उनके जन्म और रूप की बात। पर गणेश जी देवताओं में सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं? प्रथम पूज्य, इसकी भी तो कोई कहानी होगी, स्रोत बताते हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसकी भी एक बड़ी मजेदार कहानी बताते हैं। एक बार देवताओं में बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, फिर? तो तय हुआ कि जो पूरी दुनिया का, मतलब ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा, वही सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, प्रथम पूज्य होगा। फिर तो रेस लग गई होगी, सब अपने तेज दौड़ने वाले वाहनों पर निकल पड़े होंगे, जैसे कार्तिकेय अपने मोर पर, विष्णु जी गरुड़ पर, इंद्र ऐरावत पर। हाँ, सब निकल पड़े अपनी पूरी रफ्तार से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने। गणेश जी ने अपने वाहन मूषक चूहे को देखा, वो तो बेचारा धीरे चलता है। हाँ, उसकी क्या बिसात। अब वो इस रेस में कैसे जीतते? शारीरिक बल या गति से तो नहीं जीत सकते थे, तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, विवेक का इस्तेमाल किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती, जो वहीं बैठे थे, उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की, चक्कर लगाए। माता पिता के? हाँ। और हाथ जोड़ के कहा, मेरे लिए तो आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपके चक्कर लगाना ही दुनिया का ब्रह्मांड के चक्कर लगाने जैसा है। अरे वाह, क्या सोच थी, क्या जवाब था। बिल्कुल अद्भुत। जब तक बाकी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर पसीने पसीने होकर लौटे, थके हारे, गणेश जी तो पहले ही विजेता घोषित हो चुके थे। शिव पार्वती भी प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिल गया। हाँ जी, ये कहानी सिखाती है कि सिर्फ ताकत या रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। अक्ल, समझदारी, विवेक और सही नजरिया ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मुश्किल का हल अक्सर कुछ अलग सोचने से, लीक से हटकर सोचने से मिलता है। और हाँ, इसमें माता पिता के सम्मान का संदेश भी कितना गहरा है कि वही हमारा संसार है। सही कहा। एक और कहानी बहुत मशहूर है गणेश जी से जुड़ी हुई, महाभारत लिखने वाली। हाँ, महर्षि व्यास और गणेश जी की। कहते हैं महर्षि व्यास को महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखवाने के लिए एक ऐसे लेखक की लिपिक की जरूरत थी जो उनके बोलने की रफ्तार के साथ लिख सके और साथ ही साथ श्लोकों के गहरे अर्थ को समझ भी सके। सिर्फ लिखना नहीं, समझना भी। हाँ, ये शर्त थी। और कहते हैं ब्रह्मा जी ने गणेश जी का नाम सुझाया इसके लिए। गणेश जी तैयार हो गए, पर एक शर्त रखी कि व्यास जी बोलना शुरू करेंगे तो बीच में रुकेंगे नहीं। अगर वो रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। अच्छा, ये गणेश जी की शर्त थी। हाँ, व्यास जी भी कम नहीं थे। उन्होंने भी सामने शर्त रख दी कि ठीक है, मैं बिना रुके बोलूंगा, पर गणेश जी हर श्लोक को बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। क्या गजब की जोड़ी थी। एक बोलने में तेज, दूसरा समझने और लिखने में। बुद्धि का अद्भुत संगम। हाँ जी। और कहते हैं कि व्यास जी बीच बीच में कुछ मुश्किल श्लोक बोल देते थे ताकि जब तक गणेश जी उनका अर्थ समझें, उन्हें थोड़ा सोचने का, आराम करने का मौका मिल जाए। ये भी एक रोचक पहलू है। और फिर वो घटना हुई। कहते हैं कि लिखते लिखते गणेश जी की कलम, जो भी वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो टूट गई। ओहो। फिर पर
पर उन्होंने रुकना मंजूर नहीं किया, क्योंकि शर्त थी। उन्होंने फौरन अपना एक दांत तोड़ा। अपना दांत? हाँ, अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बनाया और उसी से लिखना जारी रखा। महाभारत पूरी की, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं, यानी एक दांत वाला। सोचिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान को लिपिबद्ध करने के लिए कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा त्याग, अपना शरीर का अंग भी दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान पाने या फैलाने के लिए त्याग और लगन कितनी जरूरी है। वो सिर्फ बुद्धि के देवता नहीं, समर्पण के भी प्रतीक हैं। उन्हें विघ्नहर्ता तो कहते ही हैं, भक्तों की मुश्किलें दूर करने वाले, पर कहते हैं विघ्नकर्ता भी हैं, यानी गलत काम करने वालों, दुष्टों के रास्ते में रुकावट डालने वाले। हाँ, ये दोनों पहलू हैं। और हाँ, कुछ कथाओं में उन्हें द्विमात्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो पार्वती जी ने उन्हें बनाया और कुछ कहानियों में गंगा नदी से भी उनका जुड़ाव बताया जाता है, शायद उनके पुनर्जन्म के समय। ये भी एक नाम है उनका। और उनका वाहन, चूहा, मूषक, उसका क्या मतलब है? क्या वो सिर्फ सवारी है? नहीं, उसका भी गहरा प्रतीकात्मवाद है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। चूहा कैसा होता है? छोटा, तेज, बहुत चंचल, इधर उधर भागने वाला, अंधेरे में बिलों में घुस जाने वाला, चीजों को कुतरने वाला। हाँ, नियंत्रण करना मुश्किल। बिल्कुल। ये हमारे चंचल मन, हमारी भागती हुई इंद्रियों और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं का प्रतीक है, जो हमें भटकाती हैं। अच्छा, तो गणेश जी का उस पर सवार होना? गणेश जी का उस पर सवार होना दिखाता है कि बुद्धि, गणेश, द्वारा हम अपने मन, मूषक और इंद्रियों को काबू में रख सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। मतलब बुद्धि ही मन की लगाम है, मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखना चाहिए। बिल्कुल सही। और गणेश जी की ये प्रथम पूज्य वाली बात सिर्फ कहानियों में नहीं है ना, आज भी हम इसे मानते हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का अटूट हिस्सा बन चुका है। हाँ, देखिए, कोई भी शुभ काम हो, पूजा, हवन, शादी, नया घर, नया बिजनेस शुरू करना हो, यहाँ तक कि कोई चिट्ठी या किताब लिखने से पहले भी श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। सबसे पहले उन्हीं का स्मरण। हाँ, ये दिखाता है कि हम मानते हैं कि बुद्धि और सफलता के देवता विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना काम निर्विघ्न पूरा नहीं होगा। ये हमारी संस्कृति में कितना कितना गहरा रच बस गया है। और इसी श्रद्धा का, इसी विश्वास का सबसे बड़ा जलसा, सबसे बड़ा उत्सव है गणेश चतुर्थी का त्योहार। हाँ, गणेशोत्सव। लोग गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां घर लाते हैं या बड़े बड़े पंडालों में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती, भजन, कीर्तन और खूब सारे मोदक का भोग। हाँ, वो 10 दिनों तक पूरी धूम रहती है, माहौल एकदम भक्तिमय और उत्सवी हो जाता है। हाँ, ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया है, ये एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन बन गया है। लोग मिलते हैं, साथ में मनाते हैं। खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तो इसकी रौनक देखते ही बनती है, पर अब तो धीरे धीरे पूरे देश में ही, बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। हाँ, एकता का भी प्रतीक है ये। और फिर 10 दिन बाद विसर्जन होता है। अनंत चतुर्दशी पर लोग गाते बजाते नाचते हुए जाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। हाँ। और मूर्ति को पानी में, नदी में या समंदर में विसर्जित कर देते हैं। ये विसर्जन भी बहुत गहरा मतलब रखता है अगर सोचें तो। कैसे? देखिए, मिट्टी की मूर्ति बनी, उसे पूजा गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की भावना की गई और फिर वो पानी में मिल गई, वापस प्रकृति में चली गई। ये हमें याद दिलाता है कि ये शरीर मिट्टी का है, नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, आकार मिट जाता है। हाँ, सही है। लेकिन जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, गणेश जी का जो तत्व है, बुद्धि, विवेक, आशीर्वाद, वो हमेशा हमारे दिल में रहता है, वो शाश्वत है। अच्छा। विसर्जन सिर्फ बाहरी भौतिक रूप का होता है, अंदर की भावना या तत्व का नहीं। ये जीवन के चक्र का भी प्रतीक है, बनना, रहना और फिर विलीन हो जाना। बहुत सुंदर व्याख्या है ये। तो गणेश जी के जन्म की ये कहानी, जो सुनने में कभी कभी बस एक चमत्कार या घटना लगती है, हाँ, असल में हमें जिंदगी के कितने सारे सबक सिखाती है। ये सिर्फ एक देवता के बनने की कहानी नहीं, ये तो जीने का तरीका बताती है। बिल्कुल। इसमें माँ के लिए अटूट प्यार और कर्तव्य निष्ठा है, अहंकार को छोड़ने की, उसके विनाश की सीख है, अकल और समझदारी की, विवेक की अहमियत है, त्याग और समर्पण की प्रेरणा है, हाँ, और ईश्वर में
उस परम शक्ति में भरोसा रखने का संदेश भी है। बिल्कुल। गणेश जी का पूरा रूप, उनकी कहानियां, उनका पहला पूज्य होना, ये सब हमें बार बार याद दिलाता है कि असली ताकत बाहरी दिखावे या शारीरिक बल में नहीं है। असली ताकत है अंदर के ज्ञान में, धीरज में, सहनशीलता में, समझदारी में और जीवन के अलग अलग पहलुओं में संतुलन बनाने में। सही। वो हमारे अंदर ही मौजूद उस अच्छी सात्विक बुद्धि के प्रतीक है, जिसे अगर हम जगा लें तो जिंदगी की किसी भी मुश्किल को, किसी भी विघ्न को पार कर सकते हैं। अंत में एक सवाल या एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, इस पर सोचने के लिए। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि जो गणेश स्वयं विघ्नहर्ता बने, यानी रुकावटें दूर करने वाले देवता, उनके अपने ही जन्म और शुरुआती जीवन में इतनी बड़ी रुकावटें क्यों आईं? ये दिलचस्प सवाल है। शिवजी से युद्ध, सिर का कटना, फिर से एक नया बदला हुआ जीवन। क्या ये इस बात का इशारा है कि महानता या दिव्यता अक्सर बड़ी मुश्किलों, बड़ी परीक्षाओं और यहाँ तक कि एक तरह से टूटकर फिर से बनने से ही मिलती है? शायद। मुश्किलें हटाने की ताकत खुद मुश्किलें झेलने के अनुभव से ही आती है। इस पर सोचिएगा जरूर।